संतन मोको पूंजी सौंपी तो तरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहा करेगो जो फाट्यो सगलो लिखा। महा आनंद पे सुख पाया संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर्षों मन मानिया रंग रते बिस्माते। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ समाई पाई गुरु चरणों नाल जुड़दे होए फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश हुई है। कलयुग के भयान समय के अंदर आपां सारिआं नूं सिफ सलाह दीआं कड़ियां प्राप्त होईआं। 12 वजे तो लैके हुण तक आप जियां ने गुरबाणी दे रसपिन्ने कीर्तन गुरमत विचारां सरवण कीतियां हन। आओ जो बाकी समा है उसनूं भी सफल करने वास्ते मन चित बिरतियां एकाग्र करके गुर शब्द नाल जुड़ीए। दास पहले हिस्से विच बोलदा है, दूसरे हिस्से विच सारे भाई, तीसरे हिस्से च बीबियां ने मिल के शुद्ध च बोलन की खेचल करनी। कोई भी रसना खाली ना रहे, क्योंकि जब असी गुरु संगत च आके बैठने पूरा पूरा लाभ तां ही प्राप्त हुंदा है जे नेत्रां दे नाल गुरु स्वरूप दे दर्शन करिए, कन्नां दे नाल शब्द सरवण करिए, जेबा दे नाल शब्द च बोलीए। और ये जिहड़ी जेबा है जिस बारे गुरु महाराज का वचन है, बोलो जस जेबा दिन रात प्रभ अपना जन की नींद दात। और ये भी वचन आउंदे ने, रे जेबा करो सत खंड। सत कहंदे है 100 नूं, कहंदे तेरा 100 टुकड़ा कर देना चाहिए। क्यों? जाम ना उजरस श्री गोबिंद। जेड़ी जेबा दे नाल श्री गोबिंद वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपिया जाता, कहंदे उहदा 100 टुकड़ा कर देना चाहिए। जेकर ये जेबा नाम जपदी है, शब्द बोलती है, बाणी पढ़ती है, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। ये रसना हर चीज नूं झूठियां कर दी है। पर इसे रसना दे नाल जद आपां बाणी पढ़ने उस मालक की सिफ सलाह करने नाम जपने तां इहदी सारी झूठ लह जाती है। ये रसना पवित्र हो जाती है सत्संग। इस करके जेबा दे नाल शब्द च बोलना, मन बुद्ध दे नाल शब्दी विचार करनी, एवं पूरा पूरा लाभ प्राप्त होया करता है। आप जी हर ऐतवार नूं इत्थे पहुंचदे और जिथे संसार धंधा दा त्याग करके किन्नी खेचल चल के इत्थे पहुंचदे हो, उत्थे ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सानू पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। चौंकड़े मार के बैठना और ध्यान जिहड़ा है साडा वो शब्द विचार विच होवे। इत्थे बैठ के सानू
घर दे ख्याल, दुकान दे ख्याल, ड्यूटी दे ख्याल, ये सारे जिहड़े छड्ड देने चाहिए हैं साथ साथ। बिल्कुल असी जिथे तन करके हाजिर हाँ उत्थे मन करके भी हाजिरी बहुत जरूरी है। प्रभु की उस्तुत करो संत मीर, सावधान एकाग्र चीज। शरीर करके सावधान, चित करके एकाग्र। सो इउं पूरा पूरा लाभ प्राप्त होया कर। आओ सारे शब्द च बोलन की खेचल करो। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते, निमख सिमृत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरे, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरे। पहला है सुनना, दूसरा है मनना, तीसरा है निध्यासन। मन चित एकाग्र करके सुनिए। जे बैठिया साडा मन गैर हाजिर है तो फिर असी सुन नहीं सकते। एक बार दसवें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जी दे पहरेदार ड्यूटी वाले चार प्रेमी दो दे मन च ख्याल आया कि अज थोड़े फासले ते रास पैनी है, उत्थे नाच गाउणा दिखाना। जद महाराज जी बिराज जाणगे तो असीं जाके देख आवांगे। अपना अंदाजा लाया कि सच्चे पातशाह हुण बिराज गए। बड़ी भुल सी, सतगुर जागता है देव। सतगुरु तो सदा ही जागता है, क्योंकि सतगुरु आप परमेश्वर है, सारे ब्रह्मंडां दे मालक हैं। गुरु तो सौंदा नहीं, पर भुल सी कि हुण बिराज गए ने, हुण चले जाइए, ड्यूटी छड्ड के पहरा छड्ड के चले गए। इधर जिहड़े दो पिछे सन, उन्हां दे मन च ख्याल आया भी हुण मौका मिलिया शिकायत लाउण दा। सवेर होएगी इन्हां दी शिकायत लावांगे, क्योंकि असीं पहरा दिता है, असीं हाजिर रहे हैं, सानू इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी और इन्हां नूं सजा मिलेगी। जिहड़े पहरा छड्ड के गए सन, जिसले उत्थे पहुंचे आपस विच विचार कीती कि गुरु महाराज जी ने सानू बहुत जिम्मेदारी वाली ड्यूटी दी, पहरे की ड्यूटी, और असीं तां बहुत वड्डी भुल कीती है। असीं समझ ही नहीं सके एडी वड्डी भुल। भावें उन्हां दी अखां खुलियां ने, कान खुले ने, पर अंदरों जिहड़ा मन सी वो गुरु चरनां विच सी। असीं तां भुल करदे। सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करे, साडी भुल बख्शो। मन गुरु चरनां विच,
कुछ नहीं देख सुन रहे, भावें उत्थे बैठे। इधर जेड़े पैरे ते सन वो अड्डियां चक चक के उधर झाक रहे हैं भी जे किते आपां भी चले जांदे, आपां भी वो गीत गाने आदि सुन लेंदे। शरीर करके इत्थे ने, मन करके गैर हाजिर। जिस वेले सवेर हुई, दसों पातशाह महाराज जी का दरबार लगा, तो जेड़े पहरे ते रहे सन उन्होंने समा देख के कि हुण समा है, बेनती की महाराज, शिकायत लाई दूसरे दोहां दी, सच्चे पातशाह आ दो साथी पहरा छड्ड के चले गए ते असी सारी रात पहरा देंदे। दसों पातशाह महाराज ने वचन किया, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। वो भी हैरान ने जिन्हें शिकायत लाई सी, संगत भी बैठी है कि गुरु महाराज ने वचन की किया। सच्चे पातशाह असी समझ नहीं सके। दसों पातशाह कहते प्रेमियों, तुसी कहते हो असी पहरा दिता है, तुहाडी तां साडे कोल गैर हाजिरी लगी है। जिन्हां दी तुसी शिकायत लाई है कि ये छड्ड के चले गए सी, उन्हां दी साडे कोल हाजिरी लगी है। हैरान हो गए शिकायत लाने वाले, संगत भी विचार विच बैठी है भी ये किवें हो गया। जिन्ना शिकायत लाई सी कह लगे, महाराज असी तां पहरा दिता है, असी तां पहरा छड्ड के गए, साडी गैर हाजरी क्यों, ते जिहड़े चले गए सी उन्हां दी हाजरी क्यों। मार कहंदे देखो, जिहड़े चले गए शरीर करके तां चले गए, वड्डी उन्हां भुल कर लई, पर उत्थे उन्हां देखिया सुनिया कुछ नहीं। उन्हां दा मन जिहड़ा है वो साडे चरनां विच सी। श्वास श्वास वो अपनी भुल की खिमा मांगते हैं। मन साडे कोल है, उन्हां दी तां हाजरी लगी है। तुहाडी गैर हाजरी तां लगी है कि तुसी शरीर करके तां रहे साडे कोल, पर तुसी मन करके गैर हाजिर है। मन तुहाडा उस नाच गाने में चला गया भी असी भी उत्थे चले जाते, असी भी सुन लेंदे, देख लेंदे, तुहाडा मन गैर हाजिर सी। सो जेकर साडा मन गैर हाजिर है तो फिर आए भी असी गैर हाजिर, सुन नहीं सकते। सुन वास्ते मन चित एकाग्र हो और बड़े ध्यान नाल सुने। कई बार की हुंदा है, असी कोई शब्द बार बार सुनिया है, कोई साखी कई बार जिंदगी च सुनी है, कोई विचार असी कई बार जिंदगी च सुनी है। वो शुरू होंदियां ही साडे मन विच ख्याल हुंदा, मन कहंदा मैं बहुत वारी सुनी, असी ध्यान ही नहीं देंदे। नहीं, विचार जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु की बाणी है, बाणी का एक शब्द भी सारा संसार पढ़ता रहे वो पुराना नहीं होता, उसका रस नहीं खत्म होता। सतगुरु दी विचार पुरानी नहीं,
क्योंकि सच है ना, सच कभी पुराना नहीं होया करता। की कभी किसी ने कहा है कि आ शब्द तो बहुत पढ़िया जाता है, इहदा हुण रस हो नहीं रहा? नहीं नहीं, ज्यों ज्यों असी बाणी पढ़ांगे, ज्यों ज्यों असी कीर्तन सुनांगे करांगे, रस वधदा ही जाएगा, वधदा ही जाएगा। बल्कि जिवें बूंद समुद्र विच मिल जाती है ना, इस तरह प्यारिओ बाणी दे नाल जुड़न दे नाल इह परमेश्वर दे नाल लग जांदा है। इस करके सानू ध्यान दे नाल एक भजन शब्द कीर्तन सुनना चाहिए। जे एक बच्चा भी कीर्तन करदा है, एक बच्चा भी कोई साखी सुना रहा है, विचार कर रहा है, तां भी ध्यान नाल। सो पहला सुनना है, दूसरा है मनना, भाव 100% गुरु बचना ते विश्वास लेना। तीसरा है निध्यासन। निध्यासन कहते प्रैक्टिकल जीवन, गुरु बचना की कमाई करना। जेड़ा गुरु बचना की कमाई कर लेगा, सहज नाल ही इस भवसागर नूं पार कर ले, आप ही तरेगा, तारनहारा बन जाएगा। भाई मर्दाना जी धन गुरु नानक देव महाराज जी दे सिख, गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस वेले पहली उदासी धारण की है, भाई बाला जी ते भाई मर्दाना जी नूं नाल लिया। भाई बाला जी दूसरे भाई मर्दाना जी। भाई बाला जी संधू ने जट जोत, जट जट। दूसरे पासे भाई मर्दाना जी मीर जात। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जात पात तो उपर उठ के, मजहब तो उपर उठ के इस संसार में परमेश्वर वाहिगुरू नाल जोड़िया। आप तुसीं देखो, घर तो कोई तीन चलन कहणगे, तीन ना जाए, तीन चंगे नहीं होंगे। आम ही साडे अंदर भरम है। अज भी संसार के अंदर भरम बहुत है। हैरान हो जाइदा है सुन सुन के। अज भी कई कहेंगे जे कोई घर तो गया होया वो 9वें दिन घर नहीं आउंदा, भी अज किते राह च रुकना, 8वें दिन घर जाना या 10वें जाना, 9 दिन चंगे नहीं होंगे। ऐसे भरम। और ऐसी कहावत भी चली तुरे आउंदी है, नंदा गया 9 दिन 9 नंदे दे घर। किसी ने सोचा भी चलो बाहर चलने हैं, घर का रोटी पानी बचेगा, 9 दिन बाहर कढ़ आया, वो 9 परौने घर आ गए। उन्हें कहा की फायदा होया, नंदा गया 9 दिन 9 नंदे दे घर। कहंदा ऐसे भरम पए पए। 3 जाने घर तो तुरन, कहते भाई 3 ना जाए। पर गुरु नानक साहब महाराज जिस संसार को तारन वास्ते तुरे, सब तो पहला यह भरम दूर किया। जात पात दा, मजहब दा, फिर 3 जने। देखो सच्चे पातशाह के बचन बजन विच कदम कदम विच संसार के पखंड नूं, भरम नूं, संस्या नूं दूर करता।
भाई मर्दाना जी जिसले पहली बार गुरु बाबा जी मिले ने ना, ते भाई मर्दाना जी की मां ने ना रखिया सी मर जाना। कहते बच्चे नहीं सी बचते, उन्हें कहने भी नहीं बचना, उन्हें ना ही रख दिता मर जाना। गुरु नानक साहब कहते माता इनू मर जाना ना कहो, ये मरदा ना, मरदाना मरदा ना, ये अमर हो जाएगा। क्योंकि जेड़ा गुरु की शरण में आ जाए प्यारिओ, गुरु का हुक्मी बंदा बन जाए, वो जन्म मरण तो रह जाए। भाई मर्दाना गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ा पहला उपदेश दिता है ना भाई मर्दाना जी ने, उस पहला वचन आउंदा है भाई मर्दाना केस रख। देखो पहला भाई मर्दाना केस रख। केस गुरु की मोहर है, केस गुरु नूं प्यारे ने। अज भी जिस वेले पंज प्यारे खंडे बट का अमृत छकाउंदे ने, जिथे सानू हो रहता दसियां जांदियां, उत्थे पैर के अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक रोमां की बेअदबी नहीं करनी। एक केस गुरु की मोहर है। सच्चे पातशाह जी ने सब तो पहला वचन भाई मर्दाने नूं यह कीता कि केस रख। अज भाई मर्दाना जी दियां फोटो होर ही ढंग नाल बनाईयां जांदियां। भाई मर्दाना जी ने उस समय तो फिर केस रखे, सारी केस हटाए। दूसरा वचन भाई मर्दाना अमृत वेला नहीं खजाना, अमृत वेला संभालना, यह दूसरा वचन। दसवें पातशाह महाराज जी के जिहड़े 52 वचन ने, हजूर साहब दसवें पातशाह महाराज ने गुरसिखां नूं उपदेश दिता है, सारी जिंदगी उपदेश दिता है। जिसले आप जी ने भाणा वरताउणा सी, पंजपुत्र सिर लोप करना सी, उस तो पहला जिहड़ा उपदेश दिता है, उस उपदेश दे विचों 52 वचन जिहड़े ने आम विद्वानां ने इकट्ठे कीते। उन्हां 52 वचनां दे अंदर भी ये वचन आउंदा है कि सिख ने अमृत वेला संभालना, ये नहीं खजाना। अमृत वेला कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। इशनान साडा जिहड़ा शरीर है, तन है, मारे कहंदे इहदे भी रोग पाए दूर हो जाणगे, मन दे भी रोग दूर हो जाणगे। इह गुरु महाराज सानू समझाउंदे हैं। एक तन दे रोग ने, एक मन दे रोग ने। तन दे रोग भी बहुत खतरनाक होंदे, इन्हां दे इलाज बहुत ने, पर जेकर तन दे शरीर दे रोग का इलाज ना होवे ते इहदी जिहड़ी हद है वो शरीर तक है। शरीर खत्म होने तो बाद तन का रोग नहीं रहिंदा, वो भी नाल खत्म हो जाता। दस जब शरीर ही राख बन गया, फिर शरीर का रोग कित्थे रह गया। पर जिहड़ा मन का रोग है, ये शरीर के खत्म होने नाल खत्म नहीं होता। मन के रोगां करके ही ये जीव जन्म ते मरण दे चक्कर विच पिया रहा है। सो मारे कहंदे जे तू गुरु दे बचनां दी कमाई करदा है, तन दे भी मन दे भी रोगां तो तैनूं छुटकारा मिल जाएगा, अविनाशी सुख प्राप्त हो जाएगा।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਨ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਨ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ, ਮਰ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਥੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਜਦ ਦਾਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਥ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਜੀ
कथा हो रही है, भगत जन बड़े ध्यान नाल सुन रहे, किसी दे उत्ते साह दी आवाज नहीं। तुसीं अचानक क्यों हसे? हुण इहदा मतलब ये भी नहीं कि वशिष्ठ जी नूं पता नहीं, वशिष्ठ जी तां गुरु ने उन्हां दे। कई बार जदों कईयां दा ख्याल हुंदा है भी श्री रामचंद्र जी हसे ने ते उन्हां दे गुरु नूं पता ही नहीं क्यों हसे। वशिष्ठ जी ने ये बचन क्यों चलाया? वो इस करके कि ये भेद खुले, इसका लाभ होएगा आने वाले समय नूं, आने वाले सत्संगियां। जे वशिष्ठ जी ये बचन ना करते, अज साखियां किवें आपां सुनदे, किवें पढ़दे, किवें विचार तां ऐसे जिहड़े बचन ने वो साडे भले वास्ते। जब वशिष्ठ जी ने पूछया, श्री रामचंद्र कहंदे गुरदेव मैं उस सामने जो कीड़ा है उस देख के हसे। वशिष्ठ जी कहंदे राम जी कीड़े दियां पिछलियां लत्तां टुटियां होईयां ने, वो थम ते चढ़न की कोशिश करदा है, इहदे विच हसन वाली किहड़ी गल है? वो भेद भेद। श्री रामचंद्र कहंदे महाराज मैं इस करके नहीं हसिया कि कीड़े दी लत्तां टुटियां ने, मैं इस करके हसिया कि ये कीड़ा अज तो पहला 14 बार स्वर्ग दा राजा इंद्र बन चुका है, पर पूरा गुरु ना मिलने करके इहदी वासना खत्म नहीं हुई। देखो कीड़े दी जून च भटक रहा है, लत्तां भी टुटियां हुई, लेकिन वासना अंदर होती है, वासना नहीं। ऐसे जिहड़े देवते हंसा सिंह जी वो भी देखो किहड़ियां जूनां च भटक रहे हैं, उन्होंने भी अमृत की दात नहीं मिली। अमृत की दात सतगुरु तो ही मिलती है प्यार, और वो अमृत पीवे अमर सुर, उस अमृत सुर नार मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। जदों मनुख जन्म मिलता है फिर गुरु तो बख्शिश होती है। सो पहला ते 84 लाख जून च मनुख जन्म ही अमृत लेता है, क्योंकि इस जन्म ही सतगुरु तो अमृत की दात, अमृत की बख्शिश हुई। हुण इस जन्म अमृत वेला पहला ऐ समझिए उस अमृत तक पहुंचने वास्ते सब तो पहला सानू खंडे बाटे का अमृत छकना पैंदा। पीओ पौर खंड तार होए जन्म से गुरु घर की मर्यादा है, 10 पातशाह महाराज लिखे मर्यादा कायम की है। आप जी ने जिथे 5 प्यारियां दे शीश लैके उन्होंने अमृत की दात बख्शी, ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी, वचन किया खालसा मेरा रूप है, खास खालसे मोह करो निवास। उत्थे आप जी ने 5 तो आप ही अमृत छकिया और सदा वास्ते रहत कृपा कर। सो उस वेले तो हुक्म है कि जिसने गुरसिक्खी विच आउणा है वो खंडे बाटे दा अमृत छके। जिस वेले सानू 5 प्यारे अमृत की दात बसते ने, वो भी अमृत वेला है, साडे भाग जाके समर्थ गुरु ने सानू अपना बना लिया। इत्थे कोई भी आवे, एक संगत एक पंगत, कोई भी अमृत छकण आवे प्यारिओ उन्होंने अमृत की दात मिलती है, तो सिक्खी की दात मिलती है। ये नहीं कि ऐस जात का शासन देश देश का, किसी देश का होवे, किसी जात का होवे, किसी मजहब का होवे, कोई भी इत्थे आवे, जो सर आवे तिस कंठ लावे, ये बिद स्वामी समझा। और इहदे विच देर भी नहीं लाउणी चाहिए। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहत मोहत ना जाना। करीब 2 साल की बात है, जिसले 5 प्यारे अमृत तैयार करने वास्ते तैयार हुए, तो एक यूपी या बिहार का सी, आम आप शब्द कह देने कि भैया शुद्धवर्त ने, वो प्रेमी अमृत छकण वास्ते आया। सिंह कह लगे तेरे जे केस भी नहीं, तेरे जे दाढ़ी भी नहीं, तू पहला दाढ़ी रख, केस रख,
फिर 6 महीने नूं तूं अंमृत छकना है। ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, मैं आज तो बाद केस दाढ़ी बिल्कुल रखांगा, रोमां दी बेदबी नहीं करांगा। मेरा मन जिहड़ा मन गया कि मैं सिक्खी धारण करनी है। जद सिंघां ने कहा भी अजे नहीं, 6 महीने बाद आ। उन्हें की किया, हथ कह लगा ठीक है, आप ही मैनूं कहंदे हो मैं चला जाना, पर एक गल की तुसीं मैनूं गारंटी लिख के दो कि मैं 6 महीने मरांगा नहीं। किते ऐसा ना होवे कि मैनूं बुरा संसार तो चला जाना। जे तक 6 महीने की गारंटी है मेरी, फिर तो मैं चला जाना। सिंघां ने विचार की कि यह रहत च पक्का रहे, इस अमृत छकाउणा चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए। सो ये देर नहीं लानी चाहिए। सो अमृत वेला बाप समरस गुरु दे लाले मेरे सतगुरु नाम ना पाई है बुझो कर विचार, नान पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार। ये चंगे भागां दी निशानी है। जिथे 84 लाख जून च भटकदियां होया मनुख जन्म मिलिया, उत्थे मनुख जन्म विच समरथ गुरु दा मिलाप हो जाना। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जी जेड़े साध संगत जी एवं भागते भारे जन्म गवा के चले जाते, कीड़िया मकोड़ा वर्गा जन्म मनुख जन्म मिलिया होंदा। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह आहो युद्ध बहाने के जन्म लंघते जाते। करतूत पशु की मांस जात, लोक बचारा करे निर्नाथ। पशु वर्गा जीवन दिया मनुख शरीर हुंदियां भी उन्हां दा हाल आ होया करदा। मानस तेरी जात है कम तेरे पशुआं वाले, मानस तेरी जात